लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BST पर। जय श्री राम, राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज आज यूपी पुलिस का एग्जाम है। जिन लोगों का परीक्षा है, उम्मीद करते हैं फर्स्ट मीटिंग में दिया उन सभी का पेपर अच्छा रहा होगा, और जो सेकंड मीटिंग में देंगे उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। ठीक है। चलिए, आज हम हिंदी में अपना अगला टॉपिक लेकर आए हैं, संधि। संधि से सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। मोस्टली प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें अभी हम संधि समझेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी लगाएंगे, संधि विच्छेद भी सीखेंगे। ठीक है। आपको संधि की कई वीडियो मिल जाएंगी, इसमें आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आप देखते ही तुरंत पहचान लें कि इसमें कौन सी संधि है। कि जैसे आपको ए की मात्रा दिख जाए या ओ की दिख जाए तो वहां गुण होती है, आधा अक्षर दिख जाए तो यड़ होती है, इस तरह से। वृद्धि की बता देंगे, डबल मात्राएं दिख जाए तो वहां वृद्धि होती है, दीर्घ की बता देंगे। तो इससे हम केवल पहचान तो सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, लेकिन अब जो परीक्षा में है, कंपटीशन आप सभी जानते हैं बहुत ही बढ़ गया है। तो परीक्षाओं में क्या करते हैं, अब संधि बहुत कम पूछी जाती है और संधि विच्छेद ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि पिछले जो पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई थी, उसमें आपका संगम प्रश्न पूछा गया था। तो उसके पूछा गया था संगम का संधि विच्छेद होगा, इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। सीधा सीधा नहीं पूछा संगम में कौन सी संधि है, सभी बता देते, तो विच्छेद पूछ लिया जाता है। तो अब वो जो कहते हैं ना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, अगर कामयाबी आपको पानी है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत कंपलसरी करनी ही है। आप कहें कि हाँ, हम 1 मिनट या 2 मिनट की कोई वीडियो देखकर हम संधि सीख जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, वो बात अलग है। बाई चांस कभी कभार प्रश्न इजी फंस जाए, ठीक है, पर मोस्टली अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो प्रश्न जो है आपका, तो आप समझ सकते हैं कि एक लेवल का ही आएगा। अब जो री एग्जाम हो रहा है उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि पेपर किस तरह का आ रहा है। तो ये उम्मीद करके ना चलें कि पेपर इजी आएगा, पेपर जो है दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं। तो इसलिए टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करके चले। ठीक है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। संधि। संधि होती क्या है? तो संधि की परिभाषा देखें। सबसे पहले दो वर्डों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ड आपस में मिले तो उनमें परिवर्तन, जो भी कुछ विकार उत्पन्न, विकार से मतलब क्या है, उनमें परिवर्तन होगा। ठीक है। जो विकार उत्पन्न होगा, परिवर्तन होगा, वही क्या होगा? संधि। ठीक है। अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसे हम संधि नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कमलाधनीश, ठीक है, तो क्या हो जाए? कमलेश हो गया है, और ई मिलकर यहाँ पर ए हो रहा है, इस तरह से। ठीक है। और अगर जहां पर आपका क्या कह रहे हैं कि वो संयोग हो रहा है, जैसे कि कोई वाक्य, हमारा शब्द है पंकज, लिख लीजिए। ठीक, हमने इसका कर दिया पंक प्लस ज, तो क्या है? क्या ये इसे आप संधि कहेंगे? नहीं, ये संधि नहीं है, ये एक संयोग है। इसे हमने संयोग करके लिख दिया। ठीक, ये संधि संधि नहीं है, संधि नहीं है, क्या है? संयोग है, संधि नहीं है। ठीक, संधि होगी तो वहां जब इनका मेल होगा तो कुछ ना कुछ इधर जो शब्द बनेगा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। ठीक है। तो विच्छेद करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक, तो क्या है इसकी परिभाषा? दो वर्डों के आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न हो, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है? एक शब्द में कहें तो मेल। संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है। संधि होती कितने प्रकार की है? संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का स्वर से मेल होगा। ठीक है। जब भी वो संधि संधि विच्छेद का इधर भी स्वर आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, ठीक है, दोनों को मिलकर तब हम संधि बनाएंगे। ठीक है। और व्यंजन संधि में क्या होगा? दोनों पक्षों में, दोनों पदों में क्या होगा? या तो व्यंजन प्लस स्वर आ रहे होंगे, ठीक है, या फिर इधर स्वर या व्यंजन भी हो सकता है और इधर व्यंजन होगा। ठीक है।
या तो व्यंजन प्लस स्वर होगा, या स्वर प्लस व्यंजन होगा, या व्यंजन प्लस व्यंजन होगा। इस तरह से समझ सकते हैं। विसर्ग संधि में क्या होगा, इधर तो विसर्ग ही होगा 100% आपका, ठीक है। और इधर दूसरे पद में आपका क्या है, इधर स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे स्वर संधि को डिटेल में, ठीक है, और उसके प्रश्न भी लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगली वीडियो में आपको व्यंजन और फिर विसर्ग संधि मिलेगी। आज इस वीडियो में हम स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 1 2 3 4 5, कितने टाइप्स होते हैं इसके, 5 टाइप्स होते हैं। उधर कितने होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार, पहला दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और आयाम संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, इसमें आपके पहले पद में क्या होगा, आ ये ई यू, आ से लेके ऊ तक। इसी तरह दूसरे पद में ये दोनों आएंगे और मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ, इनका दीर्घ हो जाता है। जैसे आ आएगा तो आ का दीर्घ आ, ई आएगी तो ई का दीर्घ बड़ी, छोटा हुआ है तो उसका दीर्घ ऊ, ठीक है। और फिर चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, कुल मिला के उनका दीर्घ हो जाएगा, तो वही क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं, देशांतर, देश धनांतर, ठीक है, यहाँ देशांतर, ठीक। दीपावली, दीप धनावली, हिमालय, हिम प्लस आलय, गिरी प्लस ईस, सती प्लस ईस, भानु प्लस उदय, ठीक है। तो उ आ रहे हैं, ठीक है, एक जैसे आएंगे दोनों तरफ, ई आएगी इधर तो इधर भी इधर, ठीक है, समान आएंगे और उसका फिर दीर्घ ही हो जाएगा। समान स्वर आएंगे और फिर मिलकर उनका दीर्घ हो जाता है, तो वही क्या होती है, हमारी दीर्घ संधि होती है, ठीक। दूसरी है आपकी वृद्धि संधि। दूसरी क्या है आपकी, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में क्या होता है, ठीक। वृद्धि संधि में इधर तो आपका ये तो आएगा, ठीक है, आ गया। पीछे वाले पद में ए ऐ होगा या फिर ओ औ होगा, ठीक है, ठीक। तो ए आई जब आएंगे तो उसका दीर्घ वृद्धि होके क्या हो जाएगा, ए आएगा तब भी वृद्धि होके आई हो जाएगा, ऐ का भी वृद्धि होके आई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ओ का भी औ में बदल जाएगा और औ भी औ में ही बदलेगा, ठीक है। शॉर्ट में जैसे आपको वीडियोस में बता दिया जाता होगा कि इस तरह से दो चिड़िया उड़ रही हैं ऊपर, ठीक है। ये वाली मात्रा मिले या ये वाली मात्रा, ये वाली मात्रा मिले आपको, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो वृद्धि में आपको ये दोनों मात्रा मिलेंगी योग करने के बाद, ठीक है। देखिए जैसे हितैषी, वसुधैव, तथैव, महेश्वर, दंतोष्ठ, वन औषधि, वन प्लस औषधि, दंत प्लस शोष, महा प्लस ईश्वर, ऐश्वर्य, ठीक है। कुल मिला के तो उसमें क्या होगा, वृद्धि संधि। ये दो मात्राएं आती हैं संयोग करने के पश्चात, ठीक है। तो जब उसका संधि कर देंगे, मेल कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आ रही है, दिख रही है सभी को, ये देखिए, ठीक। ये वृद्धि संधि में आती है। फिर आती है तीसरी आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, पहले पद में आपका आएगा और दूसरे पद में या तो ई आ रही होगी, उ आ रहा होगा या री आ रहा होगा, ठीक है, गुण संधि में। तो जब इनका जब मेल होगा तो किस में बदल जाएगा, ई जो है आपका ए में बदल जाती है, उ ओ में बदल जाता है, री अर में बदल जाता है। ई ए में बदलेगी, उ ओ में बदलेगा, री अर में बदलेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको ये प्राप्त होगा, ठीक। और शॉर्ट में अगर हम समझे तो क्या, ए की मात्रा दिख जाए या ओ की मात्रा दिख जाए, ए की मात्रा दिख जाए या ओ की, कहा बीच में, ठीक है। ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, ठीक है। देव, देखो अर अर, देव ऋषि, डी का अर हो गया, ठीक। तो वहां कौन सी संधि होती है, हमारी गुण संधि होती है, ठीक। चौथी आती है आपकी गुण संधि, यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होगी, पहले पद में आपका या तो ई होगा, उ होगा, री आएगा, बाद में आ उ और ए आए आएंगे दूसरे पद में, ठीक है। तो वहां पर आपका ई किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है, ऊ का वाह हो जाता है और री का रा हो जाता है। ई या में बदल जाएगी, ऊ वाह में बदल जाएगी और री रा में बदल जाएगा, अगर उनके पश्चात ये सब आए तो, ठीक है। इनके पश्चात अगर ये सब आए तो ये व रा में बदल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके न्यून शॉर्ट में कहें तो क्या आएगा इसमें, आधा, आधा वर्ड आएगा इसमें, आधा वर्ड आपको जरूर मिलेगा, आधा वर्ड जरूर मिलेगा। जैसे कि न्यून, आधा ना, प्रत्येक, पित्राज्ञाता और आधा, इत्यादि, प्रत्यक्ष, उपर्युक्त, ठीक है, अधिकार हो गया, ठीक। यड़ संधि शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, इसमें आधा वर्ड जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वहां क्या होती है, यड़ संधि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप तुरंत पहचानेंगे प्रत्येक में कौन सी संधि है, ठीक है। आधा तारा, बीच में पित्राज्ञा, यड़ संधि, इत्यादि में, प्रत्यक्ष में, ठीक है। पर विच्छेद करेंगे तो वहां पे थोड़ा हमें अच्छे से देख के चलना, ठीक।
तो आधा बढ़ रहा है तो यड़ संधि। ठीक है, सिंगल सिंगल दो मात्राएं दिख रही हो आपकी, ए की और ओ की, तो गुण संधि। वृद्धि में डबल मात्राएं दिख रही है। फिर आती है अयादि संधि। आदि संधि में क्या होगी, जो प्रथम पद है उसमें ए ऐ ओ औ आएगा। ठीक है, ए ऐ या ओ औ आएगा। उसके पश्चात अ ई उ और ई, ये आएंगे। ठीक है, इनके पश्चात अगर ये आए, ठीक, तो ए ऐ में बदल जाता है। ठीक है, ए ऐ में, ऐ आय में बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ओ अब में बदल जाता है और औ आव में बदल जाता है। फिर ये मात्राएं हैं, ई और ऊ, उसके अकॉर्डिंग मात्राएं ये लग जाती हैं। ठीक है, मेन आपके यही चार है, मेन यही चार देख के चल रही है। ठीक, ए ऐ में बदल जाता है, ए ऐ में बदल जाता है, ए ऐ में, ठीक, ऐ आय में, ओ औ में और औ आव में बदल जाता है। ठीक है, तो वो अयादि संधि। जैसे पवन, नयन, पावक। ठीक, देखो ये इसमें गौर करें आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो अब मिल रहा, वह मिल रहा है। ठीक, अब मिल रहा है, ये अय मिल रहा है, ये आव मिल रहा है, ये आय मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, ये आव मिल रहा है, ये आई मिल रहा है। इस सब इसके उदाहरण है आपके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। दीर्घ संधि में समान स्वर आएंगे, उसका दीर्घ हो जाता है। वृद्धि संधि में, ठीक है, ये डबल मात्राएं जो आपको दिख रही हैं, दो कहते हैं दो चिड़िया उड़ रही हो। ठीक है, जहाँ दो चिड़िया उड़ रही हो वहां समझ लो वृद्धि है। ठीक, एक एक चिड़िया उड़ रही हो वहां गुण है, एक एक चिड़िया उड़ रही हो तो वहां गुण है। आधा वर्ण हो तो यह है। अयादि में व, बीच में यही अय, अय आय अब आप दिख जाए। ठीक है, बीच में अय आय दिख जाए, अय आय अब आप दिख जाए तो वहां अयादि हो जाएगी। जैसे पवन, नयन, गायक, गायिका। ठीक है, भावुक, ये सब कैसे हैं आपके अयादि संधि के उदाहरण। चलिए अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न लगाएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ संधि विच्छेद देखेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रश्न लगाएंगे। अब जैसे कि हमारा लिखा है दीपावली, परीक्षा में प्रश्न बन जाते हैं दीपावली का, पूछ लिया आपसे संधि विच्छेद क्या है, दीपावली का संधि विच्छेद क्या है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक, तो जब भी इनका विच्छेद करें तो देखते चलें जो दोनों सजिन जो पदों में आप तोड़े दोनों सार्थक निकल रहे हैं आपके। ठीक है, कुछ ऊट पटांग से ना हो। जैसे कि दीपावली का करें तो दीप धन अवली, दीप धन अवली। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा दीपावली। तो कौन सी संधि है, देखो अ और आ मिलकर दीर्घ हो रहा है, समान स्वर आ रहे हैं, उसका दीर्घ हो रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ, दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक, अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार, बीच में आधा वर्ड आ रहा है। ठीक है, तुरंत समझ गए आप हो गए ये संधि है। ठीक, अब देखो ई किस में बदल गया, या में, बताया था ई किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है। ठीक, तो ई और आ मिलकर क्या हो गया, या बदल गया, अत्याचार। ताधा हो गया, यहाँ से ई हट गई इसलिए ताधा हो गया, और ये या में पता और उसमें आ की मात्रा लग गई तो ये संधि हो गई। ठीक, अब देखें यहाँ पर संतोष, सम, ये एक व्यंजन संधि का आ गया आपका। ठीक है, चलो अभी कर देते हैं, फिर आगे इसको हम विस्तार से समझ लेंगे। समधन तोष, समधन तोष क्या हो गया, संतोष। ठीक, कौन सी संधि है ये, व्यंजन संधि का ये क्या है हमारा, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जो अगर माँ आता है अगर बिंदी वाला दिख जाए, ठीक, संतोष है, ठीक है, आपका संगम है, कोई भी इस तरह से जगह संविधान है, तो जो अंकी बिंदी वाला दिख जाए उसमें व्यंजन संधि मोस्टली आपकी क्या निकलेगी, व्यंजन संधि। ठीक, और बच्चे क्या करते हैं, इसको सम को सम की जगह क्या लिख देंगे, सन लिख देते हैं, सन धन तोष कर देंगे, जो कि आपका गलत होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें अंकी बिंदी जब भी इसको तोड़ेंगे तो माँ में आएगी। ठीक है, माँ हो जाएगा, ना नहीं होगा, इसका सम होगा, समधन तोष, तो व्यंजन संधि होगी। ठीक, सप्त ऋषि, तो सप्त प्लस ऋषि, सप्त ऋषि। देखो री का अर हो रहा है, इसमें री का किस में बदल रहा है, अर में बदल रहा है, और री अर में बदल रहा है, तो किस में बदलता है, ये गुण संधि में बदलता है, किसमें बदलता है, गुण संधि में। ठीक, री का में बदल गया, यहाँ पे अर में बदल गया। ठीक, स्वागतम, स्वागतम। ठीक, आधा वर्ड दिख रहा है,
जाहिर सी बात है यड़ संधि है, लेकिन अब इसका विच्छेद कैसे करेंगे। ठीक, तो सु धन आगतम, आगतम, सुधन आगतम, स्वागतम। देखो ऊ किसमें बदल गया, वा में। ठीक, संधि तो हमारी यड़ है, हमने बताया था ई या में बदल जाता है, ऊ वा में बदल जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यड़ संधि कौन सी है इसमें, सुधनागतम यड़ संधि। राकेश, तो राका धन ईश। ठीक, राका धन ईश, इसका क्या होगा, आ और ई। देखो चिड़िया उड़ रही है तो जाहिर सी बात है, एक चिड़िया उड़ रही है तो कौन सी संधि होगी, गुड़ संधि होगी हमारी। एक चिड़िया उड़ रही है तो गुड़ संधि होगी। ठीक, लेकिन विच्छेद ध्यान रखेंगे, रा का धन ईश, आ और ई किस में बदल गए, ए में बदल गए, राकेश। ठीक, महोदय, तो महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महोदय। अभी एक चिड़िया उड़ रही है तो कौन सी संधि है, गुड़ संधि है हमारी। ठीक, महाधन उदय। देखिए ऊ किस में बदल गया, ओ में। ई का में बदल जाती है ए में, ऊ बदल जाता है ओ में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऊ किस में बदल जाता है, ऊ बदल जाता है ओ में, और ई बदल जाती है ए में, ई बदल जाती है ए में। ठीक, ई ए में बदल जाती है, ऊ ओ में बदल जाता है। ठीक, यहाँ ऊ, वो यड़ में ऊ किस में बदला था, यहाँ ऊ वा में बदला था, सुवागतम। ठीक, ऊ हट गया था यहाँ से तो साधा हो गया था, ऊ का क्या हो गया था, वाह, आ जुड़ गया। ठीक, इस तरह से ऊ किस में बदल गया, यहाँ वाह में बदल गया। ये चीज भी थोड़ी नोटिस करके चलेंगे, विच्छेद करेंगे तो। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय। एक चिड़िया उड़ रही है, कौन सी संधि है, गुड़ संधि है। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। अब वधवागमन। ठीक, वधवागमन, तो देखो वध यानी वधु, क्या है यहाँ, वधु, ध्यान रखेंगे, प्लस आगमन। जब वधु का आगमन होता है तो उसको मिलाकर कहेंगे तो वधवागमन कह देंगे। ठीक है, ठीक, आधा वर्ण आ रहा है, जैसी बात है कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी हमारी। ठीक, यहाँ भी देखिए ऊ किस में बदल रहा है, ऊ किस में बदल रहा है, व में बदल रहा है। ठीक, ऊ व में बदल रहा है, वधवागमन। ठीक, ई या में बदलता है, ऊ व में बदलता है, वधवागमन यड़ संधि। अगला है नयन, नयन। ठीक, ने धन अन, ने धन अन, तो क्या हो जाएगा, नयन। देखो अय, अय आ रहा है, अय तो किस में आता है, अयादि में, अयाद, अयादि में। ठीक, ठीक, ए काय में बदल जाता है, इसमें बताया था हमने, ए अय में बदल जाता है, ए अय में बदल जाता है, अयादि संधि। गायक, गायक। ठीक, आय, ध्यान रखें, यहाँ या था, यहाँ आय है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गे प्लस अक, गे प्लस अक, कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि। कौन सी संधि है, अयादि संधि। ठीक, तो अय, अय किस में बदल रहा है, यहाँ आय में बदल रहा है, अय का आय हो गया, अय का आय हो गया। ठीक, ए का अय हो जाता है, अय का आय हो जाता है। आते हैं हम नायिका, नायिका। ठीक, तो नय धन इका, नय धन इका, कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि है, नायिका। तो यहाँ पर भी हमारा अय, अय का में बदल रहा है, आय में बदल रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ ई थी तो ई की मात्रा लगी तो आई हो गया। कुल मिला के ए आई में बदल जाता है, अय आय में बदल जाता है। चलिए पवन देखते हैं आगे, पवन, पवन, तो पोधन अन्न, पोधन अन्न, तो क्या हो जाएगा, कौन सी संधि है इसमें, अयादि संधि है। कौन संधि है, अयादि संधि। अच्छा, अब इसमें क्या आ रहा था, ओ, ओ किस में बदल रहा है हमारा, ओ, ओ किस में बदल रहा है, अब, अय अब, ओ किस में बदल रहा है, ओ किस में बदल रहा है हमारा, अब में बदल रहा है। ठीक है, अब पवन, इसी तरह पावक, पावक। ठीक, अब जहाँ अब था यहाँ आव हो रहा है, ध्यान रखें, अब था यहाँ आव हो रहा है। ठीक, तो मात्रा भी यहाँ औ की हो जाएगी, तो पौधन अक, पौधन
अक। ठीक, तो हो जाएगा पौधन अक। औ का हो गया आव। ठीक, तो पावक हो गया। कौन सी संधि? अयादि। कौन सी संधि? अयादि। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? औ। औ का क्या हो गया? आव। औ का क्या हो गया? आव हो गया। भावुक। ठीक, भावुक आव। ठीक, तो बड़ी मात्रा आएगी वो कि औ। भौ धन उक। ठीक, तो क्या हो जाएगा? औ का आव हो जाएगा और उक। उक यहाँ जो ऊ यहाँ जुड़ गया आपका उक। ठीक है, तो भावुक कौन सी संधि हो गई? अयादि संधि हो गई। ठीक, यहाँ किसमें बदला? यहाँ पर भी औ किसमें बदला है हमारा? आव में बदला है। ठीक, और ऊ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो आगू हो गया। बात वही है कुल मिला के। ठीक, ए अय, अय का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ठीक, दीर्घ में तो वही समान स्वर आएंगे, उसका दीर्घ हो जाता है। यड़ में ई का या, ऊ का वा हो जाता है। यड़ में ई का या और ऊ का वा। ठीक है, और री का रा हो जाता है। यड़ में 3 होते हैं। ठीक, इसी तरह गुण में क्या होता है? गुण में ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। ठीक, ई का ए, ऊ का ओ और री का अर हो जाता है। री का अर हो जाता है। ठीक है, ये इतनी चीजें ध्यान रख के चलेंगे तो आपका जो विच्छेद है वो कभी भी कैसा नहीं होगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है आपका सूर्योदय। और पिछली परीक्षा में तो अभी यही पूछा गया था हमारा जो संतोष था। संतोष की जगह वहां संगम दे दिया था। ठीक है, जो कि हम ये आगे प्रश्न में करेंगे। संतोष की जगह क्या दे दिया था? वहां पे संगम दे दिया था। ठीक, एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सदैव। सदैव। ठीक, सदैव का करेंगे तो क्या हो जाएगा? सदा प्लस एव। सदा प्लस एव, दो चिड़िया उड़ रही हैं। ठीक, तो कौन सी संधि होगी इसमें? वृद्धि संधि। ठीक, कौन सी संधि होगी इसमें? वृद्धि संधि होगी, सदैव। ठीक, इसी तरह आपका एक और पूछा जाता है, क्या? वनौषधि। क्या पूछा जाता है? वनौषधि। चलिए कहाँ लिखें, जगह का अभाव है थोड़ा। वनौषधि। वनौषधि, तो प्लस वन प्लस औषधि। ठीक, तो क्या हो जाता है? वनौषधि। कौन सी संधि है यहाँ पर भी? वृद्धि। दो चिड़िया उड़ रही है। क्या उड़ रही है? दो चिड़िया उड़ रही है। ठीक, बताया था दो चिड़िया उड़ रहे हैं तो वहां क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक, तो ये सभी तरह की संधि जो ये हमने आपको प्रकार बताए थे, इसके जो भी आपको हमने इसके 5 प्रकार बताए थे, सभी के हमने आपको विच्छेद करना भी बताया है यहाँ पर। और अब हम इससे प्रश्न लगाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न हमने दिया है, गिरीश का संधि विच्छेद होगा। परीक्षाओं में भी अब ज्यादातर विच्छेद पूछे जाते हैं, क्योंकि संधि सभी लोग मोस्टली पहचान लेते हैं ये शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, लेकिन विच्छेद में मोस्टली गलती करते हैं। तो अब वो भी परीक्षा के स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक, तो गिरीश, गिरिधन ईश होगा, गिरिधन ईश होगा, गिरिधन ईश होगा, गिरिधन ईश होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? गिरिधन ईश। गिरिधन ईश। ठीक, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है इसमें? वृद्धि। कौन सी संधि है? दीर्घ। समान स्वर आ रहा है, ई और ई समान स्वर आ रहे हैं तो वहां हमेशा क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है गिरीश में। ठीक, छोटी बड़ी मिलकर बड़ी हो गए। ठीक, विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा। विश्वामित्र का संधि विच्छेद होगा। ठीक, विश्वधन मित्र, विश्वाधन मित्र, विश्वधन अमित्र, विश्वाधन मित्र। ठीक, सभी लोग इसका आंसर जरूर बताएं। तो सही आंसर होगा विश्वधन अमित्र। विश्वधन अमित्र, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें, बीच में लगा रही हूँ ये ना समझे। चलो यहाँ लगा देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये होगा इसका, ये वाला होगा। अब ठीक है, इससे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ये वाला ये वाला, यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इसका गिरिधनीश विश्वधन अमित्र। ठीक है, अ समान स्वर आ रहे हैं, मिलकर क्या होगा? बड़ा आ हो गया। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो संधि पूछी जाए तो दीर्घ बता देंगे, विच्छेद पूछा जाए तो विश्व प्लस अमित्र, विश्वामित्र हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको समस्या हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, श्रावण का संधि विच्छेद है। श्रावण का संधि विच्छेद है। ठीक,
ध्यान रखें, आव आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, आव। समझ गए होंगे संधि कौन सी है, संधि हमारी अयादी हो जाएगी यहाँ पर। कौन सी है, अयादी संधि है। ठीक, अब आ क्या आएगा, श्रोधन, श्रो। ठीक, औ की मात्रा जरूर आएगी। ठीक, श्रोधन अन, श्रोधन अन। अब देखिए कहाँ आ रहा है, श्राधन वन, ये तो होगा नहीं, कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। श्राधन वन, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब बचे श्रो, श्रो दो है, वर्ण और अन, कौन सा होगा, ये वाला, श्रोधन अन, बताया था आपको। ठीक, अयादि संधि, श्रवण। अगला है संगम, संगम का संधि विच्छेद है, संगम का संधि विच्छेद है। बताया था, अंक की बिंदी दिख जाए तो सम, सन नहीं करना, क्या करना है, सम। बच्चे सन कर देते हैं, सम धन गम। देखिए कहाँ आ रहा है, इसमें हलंत नहीं है, इसमें है, ये संग, सन धन गम, बच्चे ये लगा देते हैं, ये वाला नहीं होगा। कौन सा होगा, सम धन गम। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, आगे हम वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे व्यंजन संधि को। ये एक यहाँ पर लिख गया था तो अभी बता दिया हमने। अगला देखें, महोदय का संधि विच्छेद है, महोदय का संधि विच्छेद है। तो सिंगल चिड़िया उड़ रही है। ठीक है, तो सभी बता देंगे कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। कौन सी संधि है, गुण संधि है। महोदय का क्या हो जाएगा, महा प्लस ओदय, महान प्लस उदय, महा प्लस उदय, महो प्लस दय। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कौन सी हो जाएगी, महा प्लस उदय, उ ओ में बदल जाएगा, उ ओ में बदल जाएगा, महा प्लस उदय। तो क्या हो जाएगा, महोदय, महा प्लस उदय, क्या हो जाएगा, महोदय। आशा करते हैं आपको बहुत समझ में आ रहा होगा। अच्छे से नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। आपको इसमें से किसी संधि में कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगला देखें, समुद्रोर्मी में कौन सी संधि है, समुद्रोर्मी में कौन सी संधि है। ठीक, अब इसमें आपको संधि पूछी गई है। तो बताइए, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक, तो एक चिड़िया दिख रही है तो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, गुण संधि है। एक चिड़िया होगी समुद्रोर्मी। ठीक, समुद्रोर्मी, विच्छेद करेंगे तो समुद्र धन ऊर्मी हो जाएगा, ऊ किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, समुद्र धन ऊर्मी। कौन सी संधि है, गुण संधि है, समुद्र धन ऊर्मी, इसका विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो संधि का टॉपिक था बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई समस्या हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो अगली वीडियो में हम उस चीज को आपको बताएंगे जो भी आपकी समस्या होगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में से अधिक शेयर करें। जय श्री राम, राधे राधे।